स्वागत है आप सभी का। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 2025-26 टेक्नीशियन ए टीयर 2 का जो पेपर होने वाला है उसकी हम सीरीज डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे लेके आए हैं। तो आज हमारा डे 4 है। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चालक, अर्धचालक और कुचालक। यानी कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है 35 हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलो बताइए भाई। ए कंडक्टर इज, एक चालक क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का। एक कंडक्टर चालक क्या है। ए मटेरियल अलाउिंग करंट टू फ्लो इजीली, वह सामग्री जिसमें धारा आसानी से बहती है। मटेरियल नोट अलाउिंग करंट, यानी ये तो नहीं होगा ना भाई, अलाउ करेगा कंडक्टर तो अलाउ करेगा, तो बी तो नहीं होगा। ठीक है, बी तो नहीं होगा क्योंकि अलाउ करता है, कौन करता है अलाउ, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर अलाउ करता है, तो बी तो नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। उसके बाद सी मध्यम प्रतिरोध वाली सामग्री नहीं है, कोई नहीं, ये नहीं होगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है जो अलाउ करता है करंट टू फ्लो इजीली, करंट को आसानी से बहने के लिए क्या करता है, वो अलाउ करता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ। चलो बताओ सेकंड क्वेश्चन। विच ए कंडक्टर, कौन सा चालक है। चालक पूछा है तो हमें अलग कर देना है जो चालक नहीं है। ठीक है ना, चालक पूछा है तो चालक कॉपर हो गया। ठीक है, कॉपर क्या है आपका, चालक है। ठीक है, रबर क्या है आपका, इंसुलेटर। सिलिकॉन क्या है आपका, सेमीकंडक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, सेमीकंडक्टर। ठीक है, ग्लास क्या हो जाएगा आपका, कांच, इंसुलेटर। ठीक है, रबर भी क्या हो जाएगा आपका, इंसुलेटर। और ये क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। चालक और अचालक, अर्धचालक और अचालक। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, कंडक्टर पूछा तो कॉपर या तांबा। ठीक है, चलो अगला थर्ड क्वेश्चन बताओ। विच इज एन इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर है। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जल्दबाजी में क्या है गलत हो जाते हैं। हम देखते ही नहीं है कि हमें पूछा क्या गया है। कई बार नहीं भी पूछ लेता है, कई बार हाँ पूछ लेता है कि कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा इंसुलेटर नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कौन सा इंसुलेटर है, इंसुलेटर पूछा है। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है ना, ये क्या है आपका, इंसुलेटर। लकड़ी क्या है आपका, इंसुलेटर। एल्यूमिनियम का है भाई आपका, कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर। सिल्वर क्या है, सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा। यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक। तो क्या बन गया ये, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। चलो अगला बताओ, तांबा। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉपर, कॉपर, कॉपर। ये भी क्या है आपका, कंडक्टर। कर्म याद रखना, सिल्वर सबसे पहले, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। हमें इंसुलेटर पूछा था, तो बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बी क्या हो गया आपका, सही आंसर। चलो अगला बताओ। विच इज ए सेमीकंडक्टर, बताओ। विच इज ए सेमीकंडक्टर। क्या पूछा गया है, इनमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है। तांबा तो को चालक है, तांबा तो क्या हो गया आपका, चालक या कंडक्टर। सिलिकॉन क्या हो गया आपका, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। एल्यूमिनियम भी क्या है, चालक। और ग्लास क्या हो जाएगा, कुचालक, कुचालक या अचालक। ठीक है, तो क्या पूछा है, सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन क्या हो गया आपका, सेमीकंडक्टर। बी इज द राइट आंसर। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बताओगे। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। चालक की चालकता क्या होती है, चालकता क्या होगी भाई। देखो, एक होता है आपका कंडक्टर, जिसको हम चालक बोलते हैं। एक होता है आपका
सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको अर्धचालक बोलते हैं। एक होता है इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं, कुचालक, ठीक है। ये आपका चालक, ये आपका अर्धचालक, ठीक है, और ये आपका कुचालक, ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इन दोनों से ही बहुत कम होती है। तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा, कम, और ये क्या हो जाएगा, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। अब इसकी जो रजिस्टिविटी है, ठीक है, रो जिसको बोल रहे हैं, ठीक, वो क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी कम या बहुत कम, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी रजिस्टिविटी कम, सॉरी इससे ज्यादा, ठीक है ना, इससे ज्यादा, ठीक है, इससे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज्यादा। और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना, क्योंकि जो रजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो और कंडक्टिविटी उल्टे क्रम में होती है, ठीक है ना। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, चालक की जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, चालक की चालकता क्या होती है, हाई, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मीडियम किसकी होती है, सेमीकंडक्टर की, कम किसकी होती है, इंसुलेटर की, जीरो तो होती नहीं है, ठीक है ना भाई। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए, हाई होती है। चलो, आपको बहुत सारी चीजें एक क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगी, और ये ही लेवल रहेगा आपको कंटेंट डिलीवर करने का। यानी एक ऑप्शन को सोल्व नहीं करा रहे हैं, बाकी ऑप्शन में क्या हो सकता है वो चीजें भी आपको साथ में डिलीवर करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगला बताओ भाई, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर की, अब पहले ही डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो इंसुलेटर की क्या हो जाएगी, लो, जीरो नहीं होगी भाई, ठीक है ना, जीरो नहीं होगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या बहुत कम कह सकते हैं कुछ, ठीक है ना, लो। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी। चलो अगला 7 नंबर क्वेश्चन बताओ। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार अर्धचालक क्या होते हैं भाई, पी प्रकार में क्या होता है, देखो एक तो पी टाइप होता है, एक तो होता है आपका पी टाइप, ठीक है, और एक होता है आपका एन टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। पी टाइप कौन सा होता है, ट्राइवेलेंट, ठीक है, त्रिसंयोजी। और ये पी एन टाइप क्या होता है, पेंटावेलेंट, ठीक है ना, पेंटावेलेंट, पंचसंयोजी। फिर उसके बाद पी टाइप में जो होता है वो होल्स क्या होते हैं, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम, ठीक है। एन टाइप की बात करें तो इसमें होल्स होंगे कम और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो जब कोई चीज ज्यादा होती है ना, कोई चीज ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी। अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है, मेजोरिटी। ज्यादा को क्या बोला जाएगा, मेजोरिटी, ठीक है। कोई चीज मेजोरिटी में है, जैसे इंडिया में हिंदू है वो मेजोरिटी में है, ठीक है ना। अब कोई चीज कम है तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी, क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी। इसको कहते हैं बहुसंख्यक, बहुसंख्यक, और इसको कहते हैं अल्पसंख्यक, यानी संख्या में कम है, अल्पसंख्यक, ठीक है, ये कहा जाता है। अब बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें क्या होता है, पी में क्या होगा भाई, होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो होल्स मेजोरिटी यानी होल्स ज्यादा होंगे, बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे, नहीं होंगे,
ठीक है, इक्वल बराबर तो होंगे ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, होल इन मेजोरिटी या होल मेजोरिटी में होते हैं। ठीक है, चलो अगला बताओ, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में चालकता, अर्धचालक में चालकता क्या होती है भाई, किसके कारण होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण, नन, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी होता है और होल्स के द्वारा भी होता है, और ज्यादातर जो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्यों होता है ये, क्यों होता है, क्यों होता है, कोई पूछे क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, मोबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, होल्स के कंपैरिजन में। मोबिलिटी ज्यादा होने का मतलब कि उसमें स्पीड ज्यादा है, भागने की, जाने की, ठीक है, चलने की स्पीड ज्यादा है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, एज कंपेयर एज होल से। तो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है तो कई बार उससे ही कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का रोल रहता है। ठीक है, चलो 9th नंबर क्वेश्चन बताओ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि कंडक्टर हैज हाईएस्ट बैंड गैप, क्या कंडक्टर हाईएस्ट बैंड गैप रखता है, इसके कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ तो होगा आपका कंडक्शन बैंड और बहुत ज्यादा गैप होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, ये नहीं होता है, कंडक्टर में तो ओवरलैप ही करते हैं, एकदम ना का बराबर होता है गैप। ठीक है, दूसरा है इंसुलेटर हैज जीरो बैंड गैप, तो इंसुलेटर तो बहुत ज्यादा रखता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर बैंड गैप लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी इसका मतलब कहने का है कि सेमीकंडक्टर है वो बैंड गैप कहाँ लाई करता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है भी। ठीक है, ऑल हैव सेम बैंड गैप, नहीं सभी का समान नहीं होता, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बैंड गैप मैंने पिछली क्लास में कवर करवाया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। चलो अगला बताओ, बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स मोस्ट ऑन, किस पे निर्भर करती है मोस्टली, बताओ किस पे निर्भर करेगी भाई, एक मिनट बताओ किस पे निर्भर करेगी, एटॉमिक वेट पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, शेप ऑफ कंडक्टर, कलर ऑफ मटेरियल। तो विद्युत की चालकता किस पे निर्भर करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यही होता है भाई, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही अच्छी कंडक्टिविटी होगी, या उतनी फास्ट या उतनी जल्दी क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो कलर तो मैटर करता नहीं है, डी नहीं होगा। शेप ऑफ कंडक्टर, शेप का मतलब रेजिस्टेंस से है, इससे नहीं है। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही अच्छी क्या होगी, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो एटॉमिक भार से भी कोई लेना देना नहीं है, बी इज दी राइट आंसर। तो 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलो अगला बताओ, 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर, विच मटेरियल शोज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसमें ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, बताइए भाई। है एक होता है देखो एनटीसी, जिसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, एक होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एनटीसी होता है, पीटीसी होता है। अब एनटीसी का मतलब क्या होता है, एनटीसी का मतलब होता है कि ये नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब नकारात्मक ताप गुणांक। इसका मतलब टेम्परेचर के विपरीत ये काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा।
ठीक है, ये होता है एनटीसी में। अब पीटीसी में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, पीटीसी में टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस जब घट जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो ये एनटीसी किसमें होता है आपका, ये जो एनटीसी है ये किसमें होगा आपका, बताओ भाई, है अर्धचालक में। किसमें होगा, अर्धचालक में। ठीक है, और पीटीसी है जो ये वाला स्टेटमेंट, ये किसमें होगा आपका, चालक में। किसमें हो जाएगा, चालक में। अब हमें पूछ रहा है कि किसमें ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, तो देखो ये तो तांबा क्या होता है, कॉपर क्या होता है, चालक है। ठीक है ना, फिर हम बात करें एल्यूमिनियम, तो ये भी क्या है, चालक है। बात करें चांदी, ये भी चालक है। सिलिकॉन क्या है आपका, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है ना भाई, एनटीसी किसमें होता है, अर्धचालक में। अर्धचालक कौन सा है आपका, सिलिकॉन। ठीक है, किसमें ऋणात्मक ताप गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसमें होता है, अर्धचालक में। अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी, सिलिकॉन। चलो अगला बताओ। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, टेम्परेचर। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमें तो इतना पूछा कि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी। ठीक है, ये एनटीसी है, सेमीकंडक्टर पे लागू होता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। इंसुलेटर फेल एट हाई वोल्टेज ड्यू टू, किसके कारण, ये कह रहा है कि उच्च वोल्टेज पर कुचालक विफल होने का कारण, कुचालक विफल हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका, फेल ही हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, हीटिंग है, ब्रेकडाउन है, मेल्टिंग है, या शॉर्ट सर्किट है। उसका कारण क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। यानी कि मान लो कोई भी एक इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, उच्च वोल्टेज पर कुचालक विफल हो जाएगा। कुचालक विफल होने का मतलब वो टूट गया। इसको आप जितना वोल्टेज दे दो, है ना, जितना वोल्टेज दे दो, जितना वोल्टेज देते रहो देते रहो देते रहो, एक लिमिट बाद ये खुद ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा इसका। बट ये अपने अंदर से क्या है, कंडक्शन नहीं कर पाएगा, करवा पाएगा, जितना हमें चाहिए उतना कंडक्शन ये नहीं करवा पाएगा। तो क्या हो गया, इसका ब्रेकडाउन ही हो गया। ठीक है ना, तो इसके उच्च वोल्टेज पर कुचालक के विफल होने का क्या कारण है, ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक है, चलो 14th नंबर क्वेश्चन है, बताओ यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो गुनी हो जाए तो चालकता क्या हो जाएगी। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो गुनी हो जाएगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल ही तो हो जाएगी ना, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही क्या होगी, आपकी चालकता होगी। तो यहाँ पे तो साफ साफ बता रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो गुनी हो गई तो क्या हो जाएगा, चालकता भी क्या होगी आपकी, दो गुनी हो गई। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चालकता समानुपाती किसके है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एन बराबर तो क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी या फिर चालकता। इतना ध्यान रखना है, दो गुनी हो जाती है, चार गुना नहीं होता है ना, जीरो भी नहीं होगी, आधी भी नहीं होगी, दो गुनी हो जाएगी। जितने आप फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे उतनी आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी बताओ, ओम मीटर। ठीक है, ये नहीं होगा ओम प्रति मीटर, ये भी नहीं होगा। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध का होता है, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, ओम पर प्रति मीटर का मतलब तो ये हो गया कि एक वायर है वो कितना प्रतिरोध रख रहा है, कितने मीटर के में, या कितने मीटर में कितना प्रतिरोध रख रहा है। तो ओम मीटर क्या हो गया, आपके रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। राइट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कई बार आपको ओम प्रति मीटर दिखेगा, ओम मीटर दिखेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ओम प्रति मीटर
नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। चलो 16 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा सामग्री का प्रयोग किया जाता है बताइए। आपका जो आयरन है ना, हीटिंग एलिमेंट जिसमें आयरन है या रोड है, तो उसमें जो आपका हीटिंग एलिमेंट है उसमें किस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। कॉपर का, कंडक्टर का नहीं किया जाएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर है नहीं किया जाएगा, चांदी भी कंडक्टर है नहीं किया जाएगा, नाइक्रोम का, ठीक है ना, नाइक्रोम का। नाइक्रोम किससे बनता है, नाइक्रोम किससे बनता है, निकल प्लस क्रोमियम से, निकल प्लस क्रोमियम से। नाइक्रोम किससे बनता है, निकल प्लस क्रोमियम से। बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, मेल मेल्टिंग पॉइंट की कि कितने डिग्री पे ये पिघल जाएगा, तो वो क्या है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइक्रोम किन मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है। मिश्र धातु होगी ना नाइक्रोम, तो निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम, ये आपको ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो 1400 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। चलो अगला बताओ क्या होगा, बताओ ये। बताओ, बहुत अधिक ताप पर अर्धचालक का व्यवहार। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो गया, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक, किसकी तरह काम करेगा भाई। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो किसकी तरह काम करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह तो नहीं करेगा, ओपन सर्किट में भी नहीं करेगा, कंडक्टर की तरह करेगा, कुछ अलग की तरह की नहीं करेगा, ठीक है ना। अरे सेमीकंडक्टर का यही तो रोल है ना, जो आपका सेमीकंडक्टर है, जो अर्धचालक है, उसका यही तो रोल है कि तुम तापमान बढ़ाओगे तो उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, बहुत अधिक तापमान बढ़ा दिया ना, तापमान कर दिया बहुत अधिक, तो तापमान बहुत अधिक कर दिया तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बहुत अधिक, और क्या हो जाएगा, वो चालक ही रहेगा। सुपर कंडक्टर हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, चालक ही रहेगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेग क्या होता है बताओ भाई। इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर होती है, वेरी हाई, वेरी स्मॉल, जीरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको, सी, बहुत कम होती है, ठीक है ना, बहुत कम होती है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या होती है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो होती क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी इज क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जिस या एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है वही क्या हो जाएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेग क्या होता है, बहुत कम होता है, ये आपको आंसर करना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत अधिक नहीं है, प्रकाश के वेग के बराबर भी नहीं है, जीरो भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। चलो अगला बताओ, 19 नंबर क्वेश्चन बताओ। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट की डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बताइए भाई, है करंट डेंसिटी, बताइए क्या होगा। बताइए, करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि कितने एम्पियर करंट कितने एकांक क्षेत्रफल से गुजर रहा है, ठीक है ना, कितने एकांक क्षेत्रफल से गुजर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला है जे बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। जे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। और आई क्या हो जाएगा आपके, करंट, ठीक है। और ए क्या है आपका, क्षेत्रफल या फिर एरिया, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अगला बताओ, विच मटेरियल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे भाई कौन रखता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूं, कंडक्टिविटी समानुपाती होती है एन की, अभी आपको बताया था। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और क्या है कंडक्टिविटी। यानी एन का मान जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी का मान भी उतना ही बढ़ेगा ना। तो ये कह रहा है कि विच मटेरियल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन रखता है फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा कौन रखता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है। तो आप कह रहे हो कि कंडक्टिविटी तो सर कंडक्टर की होती है, तो कंडक्टर ही तो रखेगा ना भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी क्या है कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो चालक क्या हो जाएगा इसका, कंडक्टर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इंसुलेटर नहीं होगा, अर्धचालक भी नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुचालक है, ये भी कुचालक है, ये सेमीकंडक्टर है, आपका अर्धचालक है, तो कंडक्टर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो 21 नंबर क्वेश्चन, एक एम्पियर बराबर क्या होता है बताओ भाई। एक एम्पियर बराबर, इससे पीछे हमने क्लासों में डिस्कस कर लिया ना। एक एम्पियर बराबर क्या होगा, जूल्स पर सेकंड नहीं होगा, कूलाम पर सेकंड, ठीक है। एक कूलाम पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना कूलाम आवेश जा रहा है, वो क्या है, एक एम्पियर। अगर एक कूलाम जा रहा है तो एक एम्पियर, एक कूलाम पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका, एक एम्पियर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। एक एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, वन एम्पियर, वन एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, वन कूलाम पर सेकंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। चलो अगला बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इफ, यदि चालक का प्रतिरोध बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ा रहे हो, बढ़ेगा, सॉरी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा यदि लेंथ बढ़ाएंगे तो, एरिया इंक्रीज करेंगे तो, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो, मटेरियल से अनचेंज्ड। देखो इसका तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर क्या है, हम घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा नहीं ना भाई। क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो क्या है, प्रतिरोध घटेगा, इसमें तो क्या हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। हमें पूछा है कब बढ़ेगा चालक का प्रतिरोध, कब बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाने पे, ठीक है ना, लंबाई बढ़ाने पे। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या करने पे, लंबाई बढ़ाने पे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। चलो 23 नंबर क्वेश्चन, विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा संबंध सही है, बताओ ये। क्या जो कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होती है, नहीं। क्या कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस और एम्पियर का गुणनफल होता है, नहीं। कंडक्टिविटी क्या होती है, वन अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी बराबर होती है वन अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसके बराबर होती है। यानी रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर कंडक्टिविटी घटा बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एकदम अपोजिट होती है एक दूसरे के, ठीक है ना। एक होती है आपकी कंडक्टिविटी चालकता, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत होती है। पी रो बराबर आई अपॉन वी, ये भी नहीं होता, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। चलो 24 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, विच सेमीकंडक्टर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सा ऐसा सेमीकंडक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, बताइए। जर्मेनियम नहीं, सेलेनियम नहीं, गैलियम नहीं, कौन सा किया जाता है, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन आपका क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला जो आपका सेमीकंडक्टर है वो क्या है, सिलिकॉन, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना। चलो अगला बताओ, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज नियरली जीरो बिकॉज,
कुचालक की चालकता लगभग शून्य होती है, क्योंकि क्यों होती है भाई? कुचालक में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो बट होते तो हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कुचालक में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसकी क्या होगी? कंडक्टिविटी नियर बाई जीरो होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन रखता ही नहीं है। इंसुलेटर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसके कारण क्या है? उसकी चालकता लगभग क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते इंसुलेटर के पास, तो वो भी क्या है? कंडक्शन करवा देता अपने अंदर से, ठीक है ना, बट ऐसा होता नहीं है। चलो 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल एंड एरिया हाफ, ठीक है, हाफ, रेजिस्टेंस बिकम, अब क्या हो जाएगा? लंबाई को कम कर दो, सॉरी लंबाई को 2 गुना कर दो और क्षेत्रफल को आधा कर दो, यानी लंबाई को तो कर दो 2 गुना और क्षेत्रफल क्या था? a, इसको क्या कर दो? आधा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना, 4 गुना, ठीक है। कैसे हो जाएगा? R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है। R में मार रखो, L का मान क्या है भाई? पहले L था तो 2 गुना कर दिया तो 2L हो गया, बट्टे पहले प्रतिरोध A था, सॉरी एरिया A था, अब क्या है? आधा कर दिया तो A बाई क्या हो गया? 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? R बराबर रो 4L बाई A, यानी कितने गुना बढ़ जाएगी आपकी? 4 गुना। प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना, ठीक है। चलो क्या है? वैक्यूम ट्यूब में धारा प्रवाह का कारण क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, थर्मोनिक इमिशन। राइट आंसर क्या हो गया? थर्मोनिक इमिशन। हॉल इफेक्ट भी नहीं होगा, पीजो इफेक्ट भी नहीं होगा। पीजो इफेक्ट कहाँ होता है? जिसमें हम वोल्टेज जनरेट करते हैं, ठीक है, एक मैकेनिकल फोर्स के द्वारा हम क्या है? वोल्टेज जनरेट करते हैं, वहां पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उष्मनीयक उत्सर्जन। हॉल इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स में होता है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये क्या हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होता है, आपका सोलर सेल है उसमें होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? थर्मोनिक इमिशन। चलो अगला बताओ 28 नंबर। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली, अर्धचालक का बैंड गैप कितना होता है? बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0.5 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका हो जाएगा? आपका अर्धचालक का, ठीक है, अर्धचालक का, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है? ये होता है आपका चालक का। ये किसका हो जाएगा? चालक का। 3 से 5 किसका हो जाएगा? आपका कुचालक का, ठीक है। ये भी कुचालक की श्रेणी में जाएगा, बट 3 से 5 आपका क्या हो जाएगा? कुचालक का। तो अर्धचालक के लिए कौन सा हो गया? 0.5 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? आपका जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप है, उसका क्या है? यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो इंसुलेटर्स बिकम कंडक्टिंग एट वेरी हाई वोल्टेज ड्यू टू, उच्च वोल्टेज पर कुचालक चालक बन जाते हैं, क्योंकि क्यों बन जाते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, हीटिंग, डोपिंग, कूलिंग। नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं होगा? शीतलन नहीं होगा, ताप नहीं होगा, डोपिंग नहीं होगी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उसको आप इतना ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो कि वो अपने आप में ब्रेकडाउन ही हो गया। तो ये क्या कह रहा है? उच्च वोल्टेज पर कुचालक चालक बन जाते हैं। चालक बनने का मतलब ये नहीं है कि वो एज ए कंडक्टर की तरह काम करने लगे। चालक बनने का मतलब ये है कि आप अगर एक लिमिट के बाद उसको वोल्टेज देते रहोगे तो उसके अंदर से एक थोड़ी सी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होगी, और वो क्यों हो रही है? उसका ब्रेक डाउन कर रही है, उसी दौरान उसमें क्या है कि थोड़े टाइम के लिए उसमें से करंट फ्लो हो रही है, और जब करंट फ्लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो कुचालक से चालक बन जाएगा। तो वो कब बन रहा है? जब उसका इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी वो अपनी जान ही दे रहा है, पर वो ये कह रहा है कि मैं कुचालक हूं तो कुचालक ही रहूंगा।
ठीक है ना। चलो अगला बताओ 30 नंबर क्वेश्चन। विच सेमीकंडक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी बताया था सिलिकॉन। ठीक है चलो अगला बताओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर मेनली डिपेंड्स ऑन। चालक की विद्युत चालकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है भाई? पदार्थ की प्रकृति। ठीक है ना, किस पदार्थ कौन से मटेरियल से वो बना हुआ है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। यानी एक एल्यूमिनियम है, एक सिल्वर है, कॉपर है, तीनों के जो मटेरियल है वो अलग अलग है और उसी पे डिपेंड है कि उनकी चालकता क्या होगी। जैसे सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आपका कॉपर होता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम होता है। तो किस पे करती है? पदार्थ की प्रकृति पे। लंबाई और क्षेत्रफल पे क्या निर्भर करता है भाई? प्रतिरोध। ठीक है ना, प्रतिरोध। अगर आप लंबाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध बढ़ रहा है और क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध कम हो रहा है। तो चालकता तो किस में निर्भर कर रही है? नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पे। चलो, या वो किस मटेरियल से बना हुआ है। अगला बताओ। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा चालक प्रयोग किया जाता है? आपके घर के बाहर आपने देखा होगा जो पोल्स लगे हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर से वायरिंग गई हुई है। जनरली 3-3 वायर देखा होगा आपने, 11 केवी की लाइन होगी तो ये जो वायर है, इनकी वायर है, उन वो कौन है कि या किसके बने हुए हैं? कॉपर के हैं या चांदी के हैं या एल्यूमिनियम के या सोने के? तो भी सी बात है, सोने का तो नहीं हो सकता है ना। तो आप एक बार बताना मेरे को, सोने का क्या भाव हो रखा है अभी, है ना, क्या अभी प्राइस चल रहा है इंडिया में सोने का, वो भी बताओ, आप कमेंट करके बताना। तो एल्यूमिनियम है वो भी नहीं होगा, सॉरी कॉपर भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगी। ये दो तो देखो मोस्ट है, कॉस्टली है इस वजह से। तो एल्यूमिनियम क्या है जनरली आजकल यूज कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कौन सा चालक ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं आजकल? एल्यूमिनियम। पहले कौन सा करते थे? तांबा, बट अब कौन सा कर दिया है? एल्यूमिनियम। ठीक है ना, इसकी भी कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एल्यूमिनियम क्या है, थोड़ा कॉस्टली कम है, और दूसरा क्या है, इसका जो वजन है वो भी थोड़ा वजन में भी हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम क्या है आजकल ओवरहेड लाइनों में, ओवरहेड लाइनों में यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, कौन सा? एल्यूमिनियम। सी इज द राइट आंसर। चलो 33 नंबर क्वेश्चन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। चालक में ड्रिफ्ट वेग किसके समानुपाती होता है? अरे भाई ये भी बताया था, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ वायर मतलब नहीं है, एरिया मतलब नहीं है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेग हो जाएगा। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी समानुपाती किसके समानुपाती होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो 34 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल इट्स रेजिस्टेंस बिकम। देखो पहले हमने क्या किया था, लंबाई को बढ़ाया था और प्रतिरोध एरिया क्षेत्रफल जो था उसको आधा किया था। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने, लंबाई को ही क्या किया है, डबल किया है। क्षेत्रफल की कोई बात नहीं करी हमने। यदि चालक की लंबाई 2 गुना कर दी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताओ भाई। देखो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए। तो अब हमने क्या करा है, उसकी लंबाई को 2 गुना किया है ना, तो 12 हो जाएगा। ए है जैसा का जैसा ही है, तो कितनी हो जाएगी? प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा आपका? आर बराबर 2 टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना। 2 गुना कहीं दिख रहा है? डबल। ठीक है ना, डबल 2 टाइम्स या फिर डबल 2 गुना हो जाएगा प्रतिरोध भी। यदि चालक की लंबाई आप 2 गुना बढ़ा रहे हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या है? 2 गुना बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन आज के आपके लिए होमवर्क होने वाला है, जिसमें आप सभी को कमेंट करना है और इसका आंसर कमेंट में लिखना है। वेरी हाई होगा, जीरो होगा, वेरी स्मॉल होगा या इक्वल टू कंडक्टर होगा, जो भी चीज आप कमेंट में जरूर बताना इसको कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बाकी आज की क्लास
35 क्वेश्चन यही एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।